जय माँ चंद्रपत्नी, जय माँ शारदे। आज हम आपको सप्तम भाव में बुध आदित्य योग के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर सप्तम भाव पर बुध और सूर्य एक साथ स्थित हो तो यह योग क्या फल देता है। पिछली बार हमने आपको प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव के बारे में बताया था। आज हम आपको जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में बताने जा रहे हैं कि सप्तम भाव में यदि बुध और सूर्य एक साथ हो तो यह क्या फल देता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। गृहस्थ जीवन के बारे में पता लगता है सप्तम भाव से। विवाह योग कब है और कहाँ होगा इसके बारे में पता लगता है सप्तम भाव से। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर सूर्य और बुध सप्तम भाव पर है तो यह योग व्यक्ति को उत्तम दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति करवाता है, उत्तम गृहस्थ जीवन का सुख की प्राप्ति करवाता है, हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाता है गृहस्थ जीवन से यह योग। गृहस्थ जीवन के लिए सौभाग्यशाली, भाग्यशाली और समृद्धि देने वाला होता है सप्तम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग। यदि किसी भी कन्या की कुंडली पर यदि सूर्य और बुध सप्तम भाव पर है तो यह योग उस कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति करवाता है, शिक्षित धनवान वर की प्राप्ति करवाता है, ससुराल से हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाता है। यदि यही योग बुध और सूर्य किसी भी लड़के के सप्तम भाव पर है तो यह लड़के के लिए उत्तम कन्या की प्राप्ति करवाता है। लड़के को भी ससुराल से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लड़के को उत्तम शिक्षित धनाढ्य परिवार से कन्या मिलती है। यदि वर और कन्या दोनों की जन्म कुंडली पर सूर्य बुध आदित्य योग हो, चाहे वह किसी भी भाव पर हो, तो यह योग गृहस्थ जीवन के लिए विशेष लाभकारी हो जाता है, प्रगतिशील हो जाता है। गृहस्थ जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है, अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है सूर्य बुध आदित्य योग। जिन महीनों में सूर्य और बुध एक साथ सप्तम भाव पर गोचर कुंडली पर आएंगे उस समय यह विवाह के लिए बहुत योग्य होता है, विवाह योग के लिए उत्तम होता है। और जिन मनुष्यों का विवाह हो चुका है उनके लिए उन महीनों पर यह विशेष लाभकारी, सौभाग्यशाली और धन लाभकारी होता है। यदि व्यक्ति उत्तम कर्म करता है और सद्बुद्धि, सकारात्मक विचार यदि मनुष्य के पास है तो यह योग व्यक्ति को दुगुना फल देता है। जय मां शारदे।